सनातन धर्म में समय की गणना कैसे की जाती है, क्या आप लोग जानते हैं? हमारा सनातन धर्म समय को अंग्रेजी कैलेंडर या विज्ञान से अत्यंत छोटे और अत्यंत बड़े स्तर पर गणना करता है। विज्ञान समय को छोटे स्तर पर सेकंड और बड़े स्तर पर प्रकाश वर्ष तक कैलकुलेट करता है, परंतु हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने समय को सबसे छोटी इकाई परमाणु और सबसे बड़ी इकाई ब्रह्मा जी के आयु तक, ब्रह्मा जी के दिन रात तक अर्थात प्रलय तक कैलकुलेट किए हैं। विज्ञान को तो अभी अभी ज्ञात हुआ है कि ब्रह्मांड में अलग अलग स्थान पर समय की गति अलग अलग होती है, परंतु हम तो सृष्टि के आरंभ से ही जानते हैं। राधे कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए सनातन धर्म में समय की गणना को समझते हैं। एक परमाणु बराबर काल की सबसे सूक्ष्मतम अवस्था, दो परमाणु बराबर एक अणु, तीन अणु एक त्रस्नेणु, तीन त्रस्नेणु एक त्रुटि, 10 त्रुटि बराबर एक प्राण, 10 प्राण एक वेद्य, तीन वेद्य एक लौ या 60 रेणु, तीन लौ एक निमेष एक पलक झपकने का समय, दो निमेष एक विपल, 60 विपल एक पल, तीन निमेष एक क्षण, 5 निमेष 2.1/2 त्रुटि, 2.1/2 त्रुटि, 1 सेकेंड या एक लिक्षक से कुछ कम, 20 निमेष बराबर 10 विपल या एक प्राण या 4 सेकेंड, 5 क्षण बराबर एक काष्ठा, 15 काष्ठा बराबर एक दंड, एक लघु, एक नाड़ी या 24 मिनट, 2 दंड बराबर एक मुहूर्त, 15 लघु बराबर एक घटी या एक नाड़ी, एक घटी बराबर 24 मिनट, 60 पल या एक नाड़ी, 3 मुहूर्त बराबर एक प्रहर, 2 घटी बराबर एक मुहूर्त या 48 मिनट, एक प्रहर बराबर 3 घंटे या एक याम, 60 घटी बराबर एक अहोरात्र अर्थात दिन और रात, एक अहोरात्र बराबर 8 पहर, 15 दिन या रात बराबर एक पक्ष, 2 पक्ष बराबर एक मास अर्थात पितरों का एक दिन रात, कृष्ण पक्ष बराबर पितरों का एक दिन, शुक्ल पक्ष बराबर पितरों का एक रात, 2 मास एक ऋतु, 3 ऋतु 6 मास, 6 मास बराबर एक अयन अर्थात देवताओं का एक दिन रात, 2 अयन बराबर एक वर्ष अर्थात देवताओं का एक अहोरात्र, उत्तरायण बराबर देवताओं का दिन, दक्षिणायन बराबर देवताओं की रात, मानवों का एक वर्ष बराबर देवताओं का दिन जिसे दिव्य दिन कहते हैं, एक वर्ष बराबर एक संवत्सर बराबर एक अब्द, 10 अब्द बराबर एक दशाब्द, 100 अब्द बराबर एक शताब्द, 360 वर्ष बराबर एक दिव्य वर्ष अर्थात देवताओं का एक वर्ष, 12,000 दिव्य वर्ष बराबर एक महायुग अर्थात चतुर्युग, 43,20,000 वर्ष जो चारों युगों को मिलाकर होता है, सतयुग बराबर 4,000 देवता वर्ष अर्थात 17,28,000 मानव वर्ष, त्रेता युग बराबर 3,000 देवता वर्ष अर्थात 12,96,000 मानव वर्ष, द्वापर युग बराबर 2,000 देवता वर्ष 8,64,000 मानव वर्ष, कलयुग बराबर 1,000 देवता वर्ष और 4,32,000 मानव वर्ष, 71 महायुग बराबर एक मनवंतर अर्थात 30,84,48,48,000 मानव वर्ष, 14 मनवंतर बराबर एक कल्प बराबर ब्रह्मा का एक दिन और उतनी ही लंबी रात। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 और श्लोक 17 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का दिन और रात की गणना बताई थी। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको 1,000 चतुर्युग तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1,000 चतुर्युग तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानते हैं। 18वें श्लोक में संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। श्लोक 19, हे पार्थ, वहीं यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है और ब्रह्मा जी का एक वर्ष 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ मानव वर्ष के बराबर होता है। अर्थात ब्रह्मा जी की आयु की बात करें तो यह सृष्टि की आयु होती है अर्थात कि ब्रह्मांड की आयु होती है जो 31 नील 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष है। 30 कल्प होते हैं जो ये रहे।
मनवंतर की अवधि विष्णु पुराण के अनुसार एक मनवंतर बराबर 71 चतुर्युगी बराबर 8,52,000 दिव्य वर्ष अर्थात 30,67,20,000 मानव वर्ष और कुछ अतिरिक्त वर्ष भी जोड़े जाते हैं। मनवंतर काल का मान वैदिक ऋषियों के अनुसार वर्तमान सृष्टि पंचमंडल क्रम वाली है। चंद्रमंडल, पृथ्वी मंडल, सूर्य मंडल, परमेष्टि मंडल और स्वयंभू मंडल ये उत्तरोत्तर मंडल का चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य मंडल को परमेष्टि मंडल अर्थात आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर पूरा होने पर उसे मनवंतर कहा गया, जो 30,67,20,000 वर्ष है। एक से दूसरे मनवंतर के बीच सध्यांश अर्थात एक सतयुग के बराबर होता है। अतः सध्यांश सहित मनवंतर हो गया 30,67,20,000 प्लस एक सतयुग अर्थात 17,28,000 बराबर 30,84,48,000 वर्ष। 14 मनवंतर भी होते हैं जो ये रहे। कल्प का मान कैसे निकालते हैं? परमेष्टि मंडल स्वयंभू मंडल का परिभ्रमण कर रहा है, यानी आकाशगंगा अपने से ऊपर वाली आकाशगंगा का चक्कर लगा रही है। इसे कल्प और ब्रह्मा जी का एक दिन या रात जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है। अहोरात्र बराबर 8 अरब 64 करोड़ अर्थात 864 करोड़ वर्ष होता है। इस कल्प में 6 मनवंतर अपनी संध्या के साथ निकल चुके हैं। अब 7वें मनवंतर काल चल रहा है, जिसे वैवस्वत मनु की संतानों का काल माना जाता है। 27वां चतुर्युगी बीत चुका है और यह कलयुग चल रहा है। यह कलयुग ब्रह्मा के द्वितीय प्रार्ध में श्वेतवाराह नाम के कल्प में और वैवस्वत मनु के मनवंतर चल रहा है। इसका प्रथम चरण ही चल रहा है। 60 संवत्सर भी होते हैं जो ये रहे। तो मित्रों, देखा आपने हमारा सनातन धर्म कितने एडवांस तक समय की गणना कर चुका है। तो मित्रों, बस आशा करता हूँ कि ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलेंगे एक और नए प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्ण।